देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि अगर DHCP फेलुअर क्लस्टर अगर हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। लेकिन फेलुअर क्लस्टर या DHCP सर्वर फेलुअर क्लस्टर हम क्यों क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर मेरे पास में एक ही DHCP सर्वर है और नंबर ऑफ क्लाइंट्स है और ये DHCP सर्वर बंद हो गया तो फिर कैसे होगा, है ना। तो हमें आईपी एड्रेसेस नहीं मिलेगा। अगर दो DHCP सर्वर है तो क्या करेंगे हम कि भाई ये अगर से बंद हो गया तो इस DHCP सर्वर से इन क्लाइंट को आईपी एड्रेसेस मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि आपको DHCP सर्विस मिल जाएगी कि एक DHCP सर्वर अगर फेल हो गया तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा और दूसरा फेल हो गया तो नेक्स्ट वाला एक्टिव हो जाएगा। मतलब एट ए टाइम पे जो होगा क्या होगा कि यहाँ पर एक सर्विसेज जो होगा वो कन्फिगर होगा, राइट। अब लेकिन दूसरी चीज की अगर सिर्फ नंबर ऑफ क्लाइंट है और हम चाहते हैं कि वे फेलोवर ना होते हुए हम चाहते हैं लोड बैलेंसिंग हो कि 50% क्लाइंट को ये DHCP आईपी दे दे और 50% क्लाइंट को ये DHCP आईपी दे दे, तो भी आप फेलोवर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि DHCP में अगर से फेलोवर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लैब ले लेंगे और लैब में हमने लिया हुआ है एक सर्वर, पहला सर्वर, जिसमें देखिए पहले सर्वर में ऑलरेडी मेरा DHCP कॉन्फ़िगर्ड है, स्कोप्स भी कॉन्फ़िगर्ड है, बराबर। अब मैं फेलोवर के लिए दूसरा सर्वर यहाँ पे ले रहा हूँ जिसमें से मेरा देखो ये एक सर्वर रखा हुआ है और इस सर्वर को हम सबसे पहले देंगे आईपी एड्रेसेस। तो हम चले जाएंगे यहाँ पर ncpa.cpl, क्योंकि स्टैटिक आईपी एड्रेसेस हमारा होना चाहिए। और फिलहाल इसको जो आईपी एड्रेसेस मिला हुआ है वो डायनामिकली आईपी एड्रेसेस मिला हुआ है जो रैंडमली चेंज होगा। तो हम इसको एक आईपी एड्रेसेस हम प्रोवाइड कर देंगे और आईपी एड्रेसेस हम प्रोवाइड करें 10.5 प्रोवाइड कर देते हैं या 10.2 हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस होगा हमारा डिफॉल्ट गेटवे 10.1 हमारे सर्वर का आईपी एड्रेसेस दे देंगे। और यहाँ पर हमारा डीएनएस जो होगा ये डीएनएस हमने इसी आईपी एड्रेसेस के ऊपर में डीएनएस कॉन्फ़िगरेशंस भी करके रखा हुआ है। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, इस सर्वर को मेंबर सर्वर बनाना है। मेंबर सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल दिस पीसी पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में हम प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमें क्या करना है, एडवांस ऑप्शंस में चले जाएंगे, दिस पीसी एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। दिस पीसी एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद में चेंज में जाएंगे। चेंज में जाएंगे डोमेन, और हमारे डोमेन का नाम है टाटा.com। सो टाटा.com हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। उसके बाद हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेशन पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड दे देंगे, जो भी हमारा डोमेन का पासवर्ड होगा वो हम पासवर्ड दे देंगे और क्लिक करेंगे हम ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शंस आएगा कि वेलकम टू अ टाटा.com डोमेन। ओके करना है, अगेन ओके करना है, क्लोज करना है और रीस्टार्ट करना है। क्योंकि जब हम किसी भी क्लाइंट मशीन्स, है ना, उसको अगर से डोमेन का मेंबर बनाते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो एक बार सारे चेंजेस चेंज करने के लिए एक बार रीस्टार्ट प्रोसेस में डालेगा और उसके बाद में इम्प्लीमेंट करेगा एज अ क्लाइंट। तो सिंपल यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट होने के बाद ये मेंबर सर्वर बन जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक DHCP इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि हम फेल ओवर बना रहे हैं, है ना, रिडंडेंसी के लिए कि एक सर्वर अगर से बंद हो गया तो दूसरा सर्वर से हमें आईपी एड्रेसेस मिल जाना चाहिए। लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन एक ही जगह पे आ जाएंगे। डिपेंड कि आप उस सर्वर के बीच में क्या रोल प्ले करवाना चाहते हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, DHCP फेलोवर बनाने के लिए एक दूसरा अल्टरनेट DHCP सर्वर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें हो सकता है कि 30 सेकेंड या 1 मिनट लग जाए हमारे सर्वर को स्टार्ट होने में। और स्टार्ट होने के बाद फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे DHCP का कॉन्फ़िगरेशंस। तो देखिए लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन करना है अदर यूज़र से, क्योंकि ये हमारा मेंबर सर्वर है। तो अदर यूज़र पे जाएंगे और अदर यूज़र पे जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे ठीक है, @ लिखेंगे टाटा.com और पासवर्ड दे देंगे हमारा। तो ये हमारा डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होगा, क्योंकि ये हमारा मेंबर सर्वर है और हम इसी को DHCP का ऑथेंटिकेशन भी, ऑथराइजेशन भी हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप डायरेक्टली डोमेन यूज़र यानी कि डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा उससे आप लॉगिन कर लेंगे और डोमेन यूज़र से ही हम यहाँ पे DHCP सर्विस जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो DHCP सर्विसेज जो है वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर हम यहाँ पे फेलोवर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है
और अब चाहिए हमें क्या, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड आ जाएगा ऑटोमेटिकली एमएमसी बेस्ड होने की वजह से। और उसके बाद फिर हम डीएचसीपी सर्विस जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। अगर एक से हम लोड बैलेंस कर इसमें अगर एक सर्वर को ले लो क्या तो वो सर्वर लोड ले लेगा पूरा। हाँ, डिपेंड कि आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। इसमें दो रोल आपको मिलेंगे, एक मिलेगा लोड बैलेंसर, एक मिलेगा फेल। दोनों साथ में। नहीं, वन बाय वन। या तो फेल बनाओ या तो लोड बैलेंसर बनाओ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है मैनेज। मैनेज में जाने के बाद में एड रोल एंड फीचर्स में क्लिक कर देंगे। एड रोल एंड फीचर्स में जाने के बाद में हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन ही रखेंगे, क्लिक नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में 10.2 हमारा आईपी एड्रेस है, क्लिक नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कोई भी सर्विसेज नहीं है, हम सिर्फ डीएचसीपी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ऐड। क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट से लेके 2 मिनट का ड्यूरेशन लग सकता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद में फिर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फेलोवर का। जी। तो देखिए हमारा सिस्टम जो है इसमें डीएचसीपी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर लिख के आ रहा है कंप्लीट द डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट। और देखिए हम जो क्रेडेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम टाटा की एडमिनिस्ट्रेटर को करेंगे। और क्लिक कमिट कर देंगे एंड क्लोज। अब क्लोज करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर डीएचसीपी टूल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे डीएचसीपी में। और देखिए यहाँ पर जो डीएचसीपी सर्विस हमने इंस्टॉलेशन किया है इसमें कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। देखिए कुछ है क्या, कोई स्कोप दिख रहा है आपको, कोई स्कोप दिख रहा है, कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, फेल ओवर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो हमारा सेकेंडरी डीएचसीपी है, हम प्राइमरी सर्वर पे चले जाएंगे, डोमेन पे चले जाएंगे जहां पे हमने स्कोप बना हुआ है ये 1 नंबर पे। और देखिए यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, स्कोप पे राइट क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फिगर फेल ओवर। क्लियर। कन्फिगर फेल ओवर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा जो नेटवर्क है वो कौन सा है, 192.168.10.0। जितने भी नेटवर्क आप ऐड करोगे सब सिलेक्ट कर लेगा। क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारा सर्वर कौन सा है, जिसका आईपी एड्रेस है 10.2। ऐड कर देंगे सर्वर को, ये हमारा सर्वर आ गया। क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर। तो चेक करना पड़ेगा। हाँ, क्लिक। तो इसको हम सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। ऑलरेडी इन द पार्टनर सर्वर दिस स्कोप इज नीड टू बी डिलीट, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, है ना। फेलोवर में जाएंगे, नेक्स्ट करते हैं, ऐड सर्वर करते हैं। ये हमारा ऑप्शन आ गया, डायरेक्टली ऐड करके देखते हैं कि कुछ इशू आ रहा है कि नहीं। ओके, फिर से इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। हम इसको बंद करेंगे, इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि जो पॉलिसीज है वो अपडेट नहीं हुई है। और यहाँ पे हम करेंगे जीपी अपडेट स्लैश कोर्स। आगे कुछ गलत है क्या, जीपी अपडेट स्लैश कोर्स। ठीक है, विंडो आर जीपी अपडेट स्पेस स्लैश कोर्स। ठीक है, यहाँ पर भी हमने जीपी अपडेट स्लैश 4 चला दिया। सेकेंडरी सर्वर जो है इसके ऊपर में भी हम डीएचसीपी जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ उस पर भी हम जीपी अपडेट स्लैश कोर्स हम चला देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम जाते हैं वापस डीएचसीपी के ऊपर में। और डीएचसीपी में जाने के बाद में हम वापस जाते हैं हम स्कोप्स, राइट क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर देखो फेल ओवर पे क्लिक करेंगे, क्लिक नेक्स्ट कर लेते हैं। ऐड सर्वर, ऑलरेडी देखो दोनों आ गए। तो इसमें से हमारा जो सर्वर होगा वो हम ऐड कर लेंगे, है ना। ये हमारा सर्वर कौन सा है, एबीसी वाला है। क्लिक ओके करेंगे, आ गया। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमें फेलोवर रिलेशनशिप हम क्रिएट करें, इसका नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं फेल ओवर हाइफन, जो भी नाम देना चाहो, मैं फेल ओवर रिलेशनशिप करके एक नाम दे रहा हूँ। क्लाइंट मशीन कितने देर के लिए हमारा वो करेगा, 1 आवर का हमारा टाइम है कि अगर एक सर्वर बंद हो गया तो दूसरा सर्वर कब तक के हमारा टाइम, आईपी एड्रेसेस देगा। दूसरा मॉडम मोड क्या है हमारा, लोड बैलेंस, और दूसरा है हॉट स्टैंड बाय। दोनों क्या होगा, अगर लोड बैलेंस अगर हम रख रहे हो तो पहला सर्वर हम चाहते हैं कि 50% क्लाइंट को आईपी एड्रेसेस दे दे, और जो पार्टनर सर्वर है वो 50% क्लाइंट को आईपी एड्रेसेस दे दे। जैसे अगर से 100 कंप्यूटर्स हमारे पास है तो 50 कंप्यूटर को सर्वर 1 दे देगा और 50 कंप्यूटर को सर्वर 2 दे देगा। आप चाहो तो ये चेंज कर सकते हो, आप चाहते हो कि मेरा जो लोकल सर्वर है, मेन सर्वर है, वो 70% देना चाहिए और ये 30%, तो आप ऐसा भी चेंज कर सकते हो। कितना लोड कौन से सर्वर पे देना है। आपको लग रहा है कि नहीं, जो हमारा जो सर्वर है मेरा प्राइमरी सर्वर, उस पे मेरा डीएनएस भी चल रहा है और एडी भी चल रहा है, तो इस पे 30% का लोड होना चाहिए। तो सेकेंडरी पे सिर्फ डीएचसीपी, तो उस पे 70% लोड चले जाना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, दोनों सर्वर एक्टिव मोड में रहेंगे और दोनों सर्वर आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे क्लाइंट मशीन्स को, क्लियर। लेकिन अगर हम इसको रखते हैं हॉट स्टैंड बाय में, तो भाई क्या होगा, हॉट स्टैंड बाय में रखोगे तो आपका जो सर्वर होगा, है ना, ये क्या करेगा, एक सर्वर अगर बंद हो गया तो दूसरा सर्वर एक्टिव होके एक एक्टिव मोड में रहेगा, एक पैसिव मोड में रहेगा, है ना। ये चीजें होगी। तो हम इसको फिलहाल लोड बैलेंसर पे रखते हैं, सेम चीजें रख देते हैं। मैं ऑथेंटिकेशन वगैरह कुछ नहीं रखते, क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे फिनिश, इसको बोलेंगे हम क्लोज। क्लोज करने के बाद इस पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम करेंगे एक बार रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब जाते हैं हम दूसरे सर्वर पे और देखते हैं कि हमारा फेलुअर क्लस्टरिंग हमारा कॉन्फ़िगर हुआ है या फिर नहीं। डीएचसीपी में हम जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो डेटाबेसेस है वो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन हो गया होगा, है ना, प्राइमरी के साथ। तो यहाँ पर जाएंगे और देखिए आईपी वर्जन 4 आ गया, स्कोप्स हाँ। हमारा जो भी आईपी एड्रेसेस थे वो सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। तो रिजर्वेशन हमने किया था, रिजर्वेशन पे दिखा रहा है। तो देखिए इसको हम कहते हैं फेलुअर क्लस्टरिंग, या फिर स्टैंड बाय मोड में आप रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो, क्लियर। हाँ। नाउ चलो यहीं रुकते हैं अभी हम।